एक महिला एक दिन पुलिस स्टेशन पहुँचती है और पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ एफआईआर लिखवाती है। और जब एफआईआर लिखवाती तो एफआईआर लिखने पे जो दरोगा जी थे वो एफआईआर लिख रहे थे, लेकिन जब वो उसकी कहानी सुन रहे थे तो वो भी परेशान हो रहे थे। वो पूरी अपनी घटना बताती है कि उसके साथ क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे हुआ। वो सारा कुछ बताती है और बताने में कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर दरोगा जी हैरान हो गए। उसने बताया कि कुछ ठग हैं जिन्होंने ठगी के माध्यम से यानी कि कुछ एवज के माध्यम यानी कि एवज के बदले वो जो हमसे हैं वो शारीरिक फेवर माँग रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ आप रात व्यतीत करो, तब हम तुम्हारे जो फेवर है उसके बदले में जो हम छोड़ना चाहते हैं, वो उसे छोड़ देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस नए एपिसोड में और नई वीडियोज़ में। आज हम बात करेंगे इस मामले की, इस घटना की, ये पूरी घटना क्या है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी तक आपने हमारा जो वीडियोज़ है उसे लाइक, शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दें, बाकी बेल बटन ज़रूर दबा लें। इस कहानी की अगर बात करते तो ये जो मामला है वो ये गोरखपुर का मामला है। गोरखपुर में एक गगाहा इलाका पड़ता है, वहाँ पर सिहोड़वा पड़ता है, उस इलाके में सिहोड़वा पड़ता है, वहाँ का ये मामला है गोरखपुर का। वहाँ एक परिवार जो था, एक लड़का जो था वो अच्छे से रह रहा था, उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद उसके घर में एक पत्नी आती है और आने के बाद जब उसका विवाह हो जाता है, दोनों अच्छे से रह रहे होते हैं। लेकिन जो इधर लड़का था वो बेरोजगार था, कोई कहीं जॉब नहीं करता, कहीं कुछ भी नहीं करता। वो इधर शादी होने के बाद तो धीरे-धीरे जो है पैसों की डिमांड बढ़ती ही जाती है क्योंकि पत्नी के खर्चे हो जाते हैं, प्लस अपने खर्चे हो जाते हैं। अब इधर व्यक्ति था वो नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। गाँव में मज़दूरी कर लेता, कभी बाहर मज़दूरी कर लेता। अब बाहर जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि पत्नी थी। अब फिर भी करता तो करता क्या? लेकिन इधर इसी बीच उसके गाँव के जो 2 व्यक्ति थे, उसके साथ के ही 2 लड़के थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, इसके बदले तुम्हें कुछ रुपए देना पड़ेगा और दुबई में चलो और तुम वहाँ काम करना, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, अच्छा खासा रुपए मिलेगा और अच्छा खासा सब कुछ कर पाओगे तुम। तो इधर वो लड़का था, वो घरवालों को बताता, अपनी पत्नी को बताता, तब पहले पत्नी भेजने को राज़ी नहीं होती। लेकिन कुछ समय के बाद वो सोचती है कि क्यों ना भेज दिया जाए, थोड़े दिन काम कर आओ, घर गृहस्थी अच्छे से चलने लगेगी, उसके बाद यहीं काम करने लगना कहीं। अब पैसे का लालच था, करे तो करे क्या? इधर उसने बताया, बताने के बाद जो लड़का था वो तैयार हो जाता। तैयार होने के बाद जो वो गाँव के दोनों लड़के थे, उन्होंने जो था वो उससे 80,000 रुपए लिए और 80,000 रुपए लेने के बाद उसे टूरिस्ट वीज़ा पर दुबई भेजने का तैयारी यानी प्लान बना लिया। अब इधर जब उन्होंने तैयारी यानी प्लान कर लिया टूरिस्ट वीज़ा पर भेजने के लिए, तो इधर वो जब उस लड़के ने, उसकी पत्नी ने उसने पूछा कि तुम टूरिस्ट वीज़ा पर हमें क्यों भेज रहे हो? जब हम वहाँ नौकरी करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए परमानेंट वीज़ा चाहिए। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम अभी टूरिस्ट वीज़ा पर वहाँ जाओगे और उसके बाद जब तुम्हारी नौकरी वहाँ पक्की हो जाएगी, फिर उसके बाद तुम्हें 27 महीने का वहाँ वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, लड़का समझता है, ठीक है, बेरोज़गार था, करता-करता क्या, पत्नी भी समझ जाती, चलो ठीक है, गाँव के लड़के थे, कोई बाहर का होता तो भरोसा भी नहीं करते। अब उन्होंने भरोसा कर लिया और भरोसा करने के बाद उसे टूरिस्ट वीज़ा पर दुबई भेज देते हैं। लड़का दुबई जाता है और जाने के बाद वहाँ पर उससे काम कराया जाता है। जब उससे काम कराया जाता है, तो काम कराने के बाद लगभग-लगभग 7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसे कोई पैसा नहीं दिया जाता। यानी कि फ्री में काम कराया जाता है। ये सब बात वो अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी को बताता तो पत्नी और परेशान होती, करे तो करे क्या, परिवार वाले भी परेशान होते हैं। अब वो इधर-उधर उसके घरवालों से कहते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अब होता ये है कि उस लड़के से जब उससे कहा गया, उसके बाद जब लड़का इस बात का विरोध कर रहा था, तो वहाँ जो जॉब कर रहा था दुबई में, उन लोगों ने क्या किया, वहाँ बंधक बना लिया और बंधक बनाने के बाद उससे छोड़ा ही नहीं। जब उसे नहीं छोड़ा, बंधक बनाया, तो घरवालों को जब पता लगा, वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल करके उसके पति से बात कराई, उसकी पत्नी की, और उनसे कहा कि तुम हमें 1 लाख रुपए दो, तब हम इसे छोड़ेंगे, वरना इसे नहीं छोड़ेंगे। यानी कि दुबई ले जाकर वहाँ फ्री में काम कराया पहले, और फिर जब उसने विरोध किया कि हमें फ्री में काम क्यों करवा रहे हो, तो उसके बाद उसे बंधक बना लिया और बनाने के बाद छोड़ा ही नहीं। और छोड़ने के बाद फिर घरवालों से, मतलब जब नहीं छोड़ा तो घरवालों से उन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड करी। तो घरवालों ने, फिर उसकी पत्नी ने कहीं से जुगाड़ करके 1 लाख रुपए इधर-उधर से जुटा के, अब पति को छुड़वाना है तो करे क्या? जुगाड़ करके उसने भेज दिए। जब उधर उन लड़कों के लिए, यानी जो वहाँ दुबई थे, उन्होंने पैसे भेज दिए और पैसे भेजने के बाद फिर भी उन्होंने उस लड़के को नहीं छोड़ा। अब पत्नी और परेशान, वो उधर छोड़ने को बोलती है, मजबूर थी तो करे क्या? यहाँ थी, कर कुछ सकती नहीं थी, परिवार में कोई साथ देने वाला नहीं था, बाहर कोई साथ भी नहीं दे रहा था। अब बेबस थी, गरीब थी, लाचार थी।
अब वो अगले ये हुआ कि जब वो उसने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ने के बाद कुछ समय धीरे-धीरे बीतता और बीतने के बाद फिर उसके पास फ़ोन आता है, एक वीडियो कॉल आती है और आने के बाद वो बोलते हैं उसकी पत्नी से, जो वहाँ रह जाती है गोरखपुर में, उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें इसे छुड़ाना है, तो तुम जो है लखनऊ में एक होटल का नाम लिया और उन्होंने बताया कि लखनऊ में जो होटल है, उस होटल में आओ और आने के बाद हमारे साथ जो है वो तुम्हें रात बितानी पड़ेगी। फिर वो रात बिताने के लिए बोलते हैं। जब पत्नी इतनी बात सुनती है, सुनने के बाद बिल्कुल हैरान रह जाती है और परेशान हो जाती है, बोल अब करे तो करे क्या? इधर पति को छुड़ाना चाहती थी, अब उधर वो ऐसा फ़ेवर माँग रहे थे, शारीरिक फ़ेवर माँग रहे थे। अब वो ये ऐसा कदम उठाए तो उठा कैसे सकती है? उसे भी अपनी इज़्ज़त थी, प्यारी थी। अब वो किसी से वो कह नहीं पा रही थी, कुछ उसे समझ नहीं आता। फिर सोचती है और सोचने के बाद अब पति को भी छुड़ाना था, कुछ उसे जब समझ नहीं आता, कोई साथ नहीं दे रहा था, कुछ उपाय नहीं समझ आता, फिर 13 मार्च को वो जो है, वो थाने पहुँचती है और वो थाने में जाती है, गजपुर थाना पड़ता है। वहाँ गजपुर थाने में जाती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है। फिर उसके बाद वहाँ गजपुर थाने से जो है, पुलिस वाले उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं बरही चौकी। ये मामला ये बरही चौकी ट्रांसफ़र कर देते हैं और बरही चौकी ट्रांसफ़र करने के बाद जो बरही चौकी होती है, वो इस मामले को जंगहा थाना पड़ता है, झंगा, झंगा थाने में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब यही खेल चलता रहता है, इस चौकी से इस थाने से उस चौकी से उस थाने, मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि एक तो गरीब थी, ऊपर से लाचार थी, कोई कर नहीं पा रही थी क्योंकि फेवर में कोई नहीं था, तो इधर-उधर पुलिस वाले भी इधर-उधर टाल-मटोल कर रहे थे। दूसरी बात, जो मामला था वो इंटरनेशनल मामला था क्योंकि बाहर का मामला था। उसने पूरी एफआईआर लिखवाते हुए पूरी हकीकत बताई और इसके बाद जब लास्ट में बिल्कुल वो परेशान हो जाती है, जब उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर वो जाती है अगले गगहा थाना पड़ता है। गगहा थाने में जाकर पूरी अपनी स्टोरी, पूरी कहानी और पूरी ये जो घटना थी, वो घटना सुनाती है और सुनाने के बाद फिर एफआईआर लिखवाती है। तो दरोगा जी भी उसकी एफआईआर यानी घटना को सुनने के बाद बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और वो भी लिखते हैं, लिखने के बाद उसे आश्वासन देते हैं कि हम आपकी जो है इस पर कार्रवाई करेंगे। आगे की कार्रवाई अपनी पुलिस जो है वो अगले की कार्रवाई अपनी कर रही है। बाकी जो अगले की कार्रवाई होगी उसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। तो आजकल हमारे समाज में ऐसी-ऐसे घटनाएँ सामने आती हैं, तो ये जो ठग हैं, इन ठगों से हमेशा बचकर रहें, ऐसे दलालों से हमेशा बचकर रहें। नौकरी करना और ये सब जॉब करना अच्छा है, लेकिन किसी के झांसे में ना आएँ। इस तरह किसी पर एकदम भरोसा, आँख बंद कर भरोसा ना करें, चाहे वो तुम्हारा कितना भी करीबी हो। उसके बारे में अच्छे से जान लें, पहचान लें, उसके बाद ही किसी पर भरोसा करें। आजकल के समाज में कोई भी भरोसा करने के लायक रहा ही नहीं। बाकी इस कहानी को लेकर, इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बाकी इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य ये नहीं है किसी की भावनाओं को हाथ पहुँचे, किसी को ठेस पहुँचे। हमारा उद्देश्य हमारा समाज जागरूक हो, ऐसी घटनाएँ रुकें और हमारा एक सुदृढ़ और विकसित भारत बने। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अभी तक वीडियो लाइक शेयर नहीं की तो ज़रूर करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।